मनिंदगढ़ में नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल से खास बातचीत की है संवाददाता शराफत अली ने। नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने प्रभावी कार्य कर महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। अपने राजनीतिक करियर में प्रभा पटेल कांग्रेस जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और नगरपालिका अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुकी हैं। जिले में महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो सबसे पहले प्रभा पटेल का नाम सामने आता है। क्षेत्र में महिलाओं के लिए मिसाल बनी प्रभा पटेल अब तक मनिंदगढ़ नगरपालिका में 3 बार अध्यक्ष बन चुकी हैं। 3 दशक से लगातार राजनीति में सक्रिय प्रभा पटेल कांग्रेस संगठन में भी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। राजनीतिक सफर की बात करें तो अब तक मनिंदगढ़ नगरपालिका में 3 बार अध्यक्ष प्रभा पटेल अविभाजित कोरिया जिले के जिलाध्यक्ष भी रही हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है। वहीं एमसीबी जिले में अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो एक मिसाल की तरह बनकर सामने आई महिला, वो हैं प्रभा पटेल। प्रभा पटेल एक नाम ऐसा है जो लगातार 3 दशक से राजनीति में सफर कर रही हैं और कई मुकाम हासिल किए हैं। इस बीच वो 3 बार नगरपालिका अध्यक्ष रही। अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस में जिला अध्यक्ष, फिर एआईसी मेंबर तक वो रह चुकी हैं। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए खुद प्रभा पटेल जी साथ में है। आइए जानते हैं उनसे इनके राजनीतिक सफर के बारे में। अध्यक्ष जी, इतना लंबा सफर कैसे संभव हो पाया? बस जनता का सहयोग था, जनता का आशीर्वाद था। मैं 94 में दिसंबर में मैं चुनाव लड़ी और जनता का सहयोग रहा कि मैं पार्षदों से चुनाव जीती और बाद में इन्हीं पार्षदों के द्वारा मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुई। 95 और 99 तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही। उसके बाद फिर पुनः चुनाव हुआ। उस समय फिर जनरल सीट रही, पुरुष सीट रही। ये हुआ कि मैं ही थोड़ा ना लड़ूंगी और को भी मौका देना चाहिए, तो रामानुज अग्रवाल जी चुनाव लड़े और वो चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष बने और मैं उस समय पार्षद बनी। और ऐसा था कि सबकी मांग थी कि अगर मैं जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव लड़ी और फिर उसके बाद बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, कोरिया अंकल के आशीर्वाद से, महंत जी के आशीर्वाद से, आदरणीय टीएस बाबा के आशीर्वाद से मैं जन भागीदारी विवेकानंद कॉलेज में अध्यक्ष रही। जन भागीदारी जिला योजना समिति में जिला में मैं मेंबर रही। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैं महिला जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही, डीसीसी में जिला अध्यक्ष रही, मैं एआईसीसी मेंबर बनी। इस तरह से मैं मुकाम में आगे बढ़ती रही जनता के आशीर्वाद से। उसके बाद फिर पुनः मैं 2005 में चुनाव लड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का। फिर 2010 तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही और उसके बाद फिर 10 साल का मेरा ब्रेक रहा। उस समय मैं जिला अध्यक्ष रही। पार्टी का काम करना था तो 10 साल मैंने पार्टी का काम किया और मैं जिला अध्यक्ष होते हुए मैंने पूरा भाजपा मुक्त कर दिया अपने कोरिया जिले को। उसमें कोरिया जिला था, आप चाहे झगड़ा खान, लेदरी, खोखा पानी, बैकुंठपुर और चर्चा, मनिंदगढ़, हर जगह नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के ही वहां पे स्थापित हुए। वो मेरे नेतृत्व की क्षमता थी, मेरे जनता का सहयोग था, जनता का आशीर्वाद था, तो मैंने पूरे भाजपा मुक्त किया पूरे जिले को। पूरे जिले में हमारी कांग्रेस की पार्टी विराजमान थी। इस तरह तय करते हुए फिर पुनः नगर पालिका का चुनाव लड़ी और पार्षदों के द्वारा मैं फिर से भारी मतों से, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 22 पार्षदों में मुझे 19 पार्षदों ने मुझे वोट किया नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। मतलब मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करती रही और जनता का आशीर्वाद था, मेरे पार्षदों का आशीर्वाद था, चाहे वो पार्षद किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो निर्दलीय हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो। और मैं फिर अध्यक्ष का चुनाव जीती और मुझे फिर से सेवा करने का मौका मिला। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए सबसे बड़ी बात होती है पार्षदों की। आपके यहाँ पार्षद में चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, आप खुद बोलती हैं कि सभी का सपोर्ट रहता है। इस बार चुनाव में भी आपको भाजपा का सपोर्ट मिला। आपके काम भी ऐसे रहते हैं जो कई ऐसे काम देखे गए, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका हो, चाहे वो अटल आवास हो, आपने बेहतरीन काम किया। इसको कैसे देखती हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 2005 में अध्यक्ष थी और उपाध्यक्ष मेरे संजय अग्रवाल जी थे और भाजपा की सत्ता शासन थी, संजय अग्रवाल जी और हम दोनों जन तालमेल मिला के काम करते रहे और दीनदयाल उपाध्याय चौक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक की हमने स्थापना की। वहां पे हमने पार्क बनाया और इस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किए, क्योंकि जब जनता हमें चुनती है तो हम वहां के राजा हैं और हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करना चाहिए। इतने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रही, भूमिका निभाती रही, इस बीच प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला?
उतार चढ़ाव तो जिंदगी में सबके आते हैं, मेरे भी उतार चढ़ाव आए, परंतु जिस तरह से मैं अपने बड़े नेताओं के, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों, चाहे हमारी ज्योत्सना भाभी सांसद महोदया हों, चाहे हमारे डॉक्टर चरणदास महंत हों, चाहे हमारे सरगुजा के टीएस बाबा हों, सबके आशीर्वाद से मैं ऊंचाइयों पे, मुकाम पे बढ़ते गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे जनता का आशीर्वाद था, मेरे कर्मों पे मुझे विश्वास था और बड़े नेताओं का आशीर्वाद था, और मैं आगे बढ़ते गई और मुझे यही आशीर्वाद रहा, तो मैं आगे बढ़ते ही जाऊंगा। ये मेरे को विश्वास है अपने बड़े नेताओं पे, अपने कर्म पे, अपनी जनता पे। 3 कार्यकाल से अध्यक्ष रही हैं, तीसरा साल है, शानदार तीसरा साल। क्या सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष ही रहेंगे या 2023 में मौका मिलेगा तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी है? जनता जैसा चाहेगी वैसा मैं करूंगी, बड़े नेताओं का जो आशीर्वाद रहेगा वैसा मैं निर्णय लूंगी। मैंने भी अपने बड़े नेताओं से बताया है कि मैं 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष बन चुकी हूं, जनता मुझे विश्वास कर रही है। अगर आप लोग मुझे मौका दें, विधायक की टिकट दें, तो मैं आशा ही नहीं विश्वास दिलाती हूं कि मैं भारी मतों से विधायक का चुनाव जीत के आप लोगों को अपने एक विधायक के प्रदान करूंगी। 40 साल के संघर्ष के बाद मनेंद्रगढ़ शहर को एक सौगात मिली है, जिला की सौगात, और सौगात देने वाले हैं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल। इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को मनेंद्रगढ़ की जनता की तरफ से, एमसीबी की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूं कि आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया एमसीबी जिला बनाकर। बहुत पुरानी मांग थी, 40 वर्ष पुरानी मांग थी, और मनेंद्रगढ़ बहुत संघर्ष कर रहा था। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे नगर पालिका कार्यालय को ही जला दिया गया था, इतना आक्रोश था। 15 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था। बहुत संघर्ष किया है हमारे मनेंद्रगढ़ की, हमारी एमसीबी की जनता ने, और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को महसूस किया, और मैं अपनी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद पुनः देना चाहूंगी। हमारी एमसीबी की जनता ताउम्र ऋणी रहेगी कि आपने बहुत बड़ी सौगात दी। यहाँ के लोग पलायन कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, हम लोग बहुत दुखी थे, पर आपने जो जिले की घोषणा की, जिला बनाया, उसके लिए हमारी एमसीबी की जनता आपकी जीवन पर्यंत ऋणी रहेगी और आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हैं। तो ये थी नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जो लगातार 3 साल बेमिसाल इनका रहा है। एमसीबी से शराफत अली, साधना न्यूज।